हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाक फैक्टर। फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इडियम्स करने वाले हैं 550 से 500 से 550 तक। और दोस्तों, अभी जो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया है, ये काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इस मतलब आपके जर्नी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला वर्ड क्या है? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब क्या है? भिन्न या असमान। डिस्पैरेट मीन्स फंडामेंटली, मतलब मूल रूप से। डिफरेंट इन काइंड, मतलब गुण में अलग हो, क्वालिटी और नेचर, स्वभाव या प्रकार में अलग हो। शोइंग लिटिल और नो सिमिलरिटी, मतलब थोड़ा सा ही सिमिलरिटी दिखाए या फिर मतलब एकदम सिमिलरिटी ना हो बिटवीन थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड, जो दोनों चीजों को तुलना की जा रही है, उसे कहते हैं डिस्पैरेट या फिर भिन्न या असमान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कमिटी कॉन्सिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम डिस्पैरेट बैकग्राउंड। समिति में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे। तो डिस्पैरेट का मतलब क्या है? भिन्न। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला सिनोनिम है डिफरेंट। दूसरा है डिसिमिलर, जो एकदम सिमिलर नहीं है, उसे कहते हैं डिसिमिलर या फिर असमान। डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है भिन्न। क्लियरली सेपरेट, मतलब एकदम अलग अलग, उसे कहते हैं डिस्टिंक्ट। अनरिलेटेड, असंबंधित या फिर हैविंग नो कनेक्शन, जिसके अंदर, जिन दोनों चीजों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसे कहते हैं अनरिलेटेड। तो यह वाडा हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी एक नाउन है और इसका मतलब है असमानता या फिर अंतर। Disparity means a noticeable or unfair difference between two or more things, especially in status, amount or treatment. Disparity का अर्थ है अधिक चीजों के बीच स्पष्ट या अनुचित अंतर, विशेष रूप से स्थिति, मात्रा या व्यवहार में। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटस, अमाउंट और ट्रीटमेंट में अगर अंतर देखा जाए तो उसे कहते हैं असमानता या फिर अंतर या फिर डिस्पैरिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज ए वाइड डिस्पैरिटी इन इनकम बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। शहरी और ग्रामीण सॉरी थोड़ा सा जुकाम है मुझे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आय में सॉरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आय में बड़ी अंतर है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? अंतर। डिफरेंस, अंतर। लैक ऑफ सेमनेस, मतलब जो एकदम सेम नहीं है, उसे कहते हैं डिफरेंस। इनइक्वालिटी, असमानता। इम्बैलेंस, लैक ऑफ बैलेंस। गैप, ए वाइड सेपरेशन। आगे देखो। डिस्पैच। डिस्पैच एक नाउन है और भार्ब की तरह से भी काम करता है। इसका मतलब क्या है? भेजना या फिर त्वरित कार्यवाही। डिस्पैच मीन्स टू सेंड समथिंग और समवन क्विकली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को जल्दी से किसी काम के लिए या फिर किसी पर्पस के लिए भेजना। और टू डील विद अ टास्क एफिशिएंटली एंड विदाउट डिले, या किसी कार्य को बिना विलंब के कुशलता से पूरा करना। इसका मतलब क्या है? डिस्पैच का मतलब है आप किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को जल्दी से भेज रहे हो किसी काम को पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं डिस्पैच। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द गुड्स वे डिस्पैच टू द कस्टमर ऑन द सेम डे। सामान ग्राहक को उसी दिन भेज दिया गया। डिस्पैच का मतलब क्या है? भेजना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सेंड। सेंड का मतलब है भेजना। ट्रांसमिट मतलब प्रेषित करना। डिस्पैच डिस्पैच। डिस्पैच क्या है? एक ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग है डिस्पैच का। डील विथ एक फ्रेजल वर्ब है। डील विथ का मतलब क्या है? निपटना। टू हैंडल ए टास्क क्विकली, एक काम को जल्दी से हैंडल करना। आगे देखो। डिस्पेंसिबल मतलब अनावश्यक या फिर हटाने योग्य, जिसका जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल मीन्स नॉट एसेंशियल और नेसेसरी एंड देयरफॉर एबल टू रिमूव और डन विदाउट। डिस्पेंसिबल का अर्थ है आवश्यक ना होना, अर्थात
जिसे हटाने या त्यागने पर कोई गंभीर प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम स्टेप्स इन द प्रोसेस आर डिस्पेंसेबल। प्रक्रिया में कुछ चरण अनावश्यक है। इसका मतलब अब लोग आसानी से समझ सकते हो। अगर आप सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो और वहां पे अगर आप कुछ लिख रहे हो, मतलब एक पेपर में आप अगर एक कहानी लिख रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा ही पेपर पड़ा हुआ है, आपको तो सिर्फ 2 चाहिए। तो बाकी जो पेपर है उन लोगों को, उस पेपर को अगर आप हटा भी दो तो वो आपके लिए डिस्पेंसेबल है, मतलब अनावश्यक है, हटाने योग्य है। आई थिंक सभी को समझ आ गया। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अननेसेसरी या फिर अनावश्यक, नॉन एसेंशियल गैर जरूरी, नॉट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। एक्सपेंडेबल त्याग योग्य, एबल टू बी सेक्रीफाइस्ड जिसे त्याग कर सकते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंडेबल। ऑप्शनल या फिर वैकल्पिक, नॉट कंपलसरी। आगे देखो। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद या फिर झगड़ा। ये एक नाउन है और वर्ब की तरह से भी काम करता है। डिस्प्यूट मीन्स ए डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। डिस्प्यूट का मतलब है एक विवाद या फिर एक मतभेद, एक किसी लोगों के या किसी समूह के बीच। ऑफन इन्वॉल्विंग अपोजिंग व्यूज, जिसमें अलग अलग विचार या दावे हो और इंटरेस्ट। एंड इट कैन ऑल्सो मीन टू क्वेश्चन और चैलेंज समथिंग एज अनट्रू। इसका अर्थ किसी बात को असत्य मानकर चुनौती देना भी होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंपनीज, दोनों कंपनियों के बीच जो विवाद था was settled in court। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक आंटी आ गया था। ओके, तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट या फिर संघर्ष, आर्ग्यूमेंट बहस, कंट्रोवर्सी विवाद, सॉरी पब्लिक डिसएग्रीमेंट, मतलब पब्लिक में जो विवाद हो उसे कहते हैं कंट्रोवर्सी। चैलेंज चुनौती देना, टू क्वेश्चन द ट्रूथ ऑफ समथिंग। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब है बाधित करना या फिर अव्यवस्थित करना या फिर किसी चीज को रोकना। आसानी मतलब आसान भाषा में किसी चीज को रोकना। डिसरप्ट मीन्स टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब द नॉर्मल कोर्स ऑफ और फंक्शनिंग ऑफ समथिंग। मतलब किसी कार्य या व्यवस्था प्रक्रिया को बाधित करना या उसकी सामान्य स्थिति को बिगाड़ना। कॉजिंग डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, मतलब उसकी सामान्य स्थिति को बिगाड़ देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेवी रेन डिसरप्टेड द ट्रैफिक इन द सिटी, मतलब भारी बारिश ने शहर की यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया, मतलब रोक दिया। डिसरप्ट का मतलब क्या है? रोकना। इंटरप्ट रोकना, टू स्टॉप समथिंग टेम्पोरली, मतलब कम वक्त के लिए किसी चीज को रोकना, उसे कहते हैं इंटरप्ट। डिस्टर्ब परेशान करना। डिसऑर्डर अव्यवस्थित करना। हैम्पर, हैम्पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम पे पूछा जाता है। बाधा डालना, हैम्पर का मतलब है बाधा डालना, टू मेक डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। आगे देखो। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब क्या है? प्रसारित करना या फिर स्प्रेड करना, फैलाना। डिसेमिनेट मीन्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन या जानकारी को फैलाना। आइडियाज विचार और नॉलेज ज्ञान वाइडली, मतलब व्यापक रूप से। सो दैट इट रीचेस मेनी पीपल, ताकि ये बहु ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उदाहरण क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ अवेयरनेस, संस्था ने स्वास्थ्य मतलब अ, स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित जानकारी को प्रसार किया। डिसेमिनेट का मतलब क्या है? फैलाना या प्रसारित करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना, सभी को पता ही होगा। ब्रॉडकास्ट प्रसारण करना। सर्कुलेट प्रचलन में लाना, टू पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना। प्रोपागेट प्रचार करना, टू प्रोमोट वाइडली, मतलब व्यापक रूप से किसी चीज को प्रचार करना। आगे देखो। डिसेंशन मतभेद या फिर फूट, ये एक नाउन है। डिसेंशन मीन्स डिसएग्रीमेंट, मतलब विवाद, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब
झगड़ा बोल सकते हो, विथ इन ए ग्रुप, एक समूह के अंदर, ऑफन लीडिंग टू डिवीजन और लैक ऑफ यूनिटी, जो जिससे जिससे एकता भंग हो, और जिससे एकता भंग हो। ओके, मतलब आप देख ही सकते हो, अगर आपके शहर या फिर गांव में एक पॉलिटिकल पार्टी हो और उसमें कुछ विवाद हो जाए, तो उस पे आप देख पाएंगे कि एक ही पार्टी दोनों ग्रुप में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं फुट या फिर मतभेद। डिसेंशन विथ एग्जाम्पल क्या है, डिसेंशन विथ इन द पार्टी वीकेंड इट्स पोजिशन, पार्टी के भीतर मतभेदों ने उसकी स्थिति कमजोर कर दी। तो मतभेद मतलब है डिसेंशन। सिनोनिम्स क्या है, डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, सीरियस ऑपोजिशन, डिवीजन, विभाजन, सेपरेशन इनटू ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड, असंगति, लैक ऑफ हार्मोनी, जिसमें कोई हार्मोनी नहीं है। आगे देखो, डिसेंट, असहमति, ये एक नाउन है और वर्ब की तरह से भी काम करता है। डिसेंट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, especially disagreement with an official decision, belief or authority. डिसेंट का अर्थ है आधिकारिक निर्णय, विश्वास या सत्ता से स्पष्ट रूप से असहमति होना या उसे व्यक्त करना। इट कैन ऑल्सो रेफर टू ओपनली एक्सप्रेसिंग सच डिसएग्रीमेंट। डिसेंट का मतलब एक ही मतलब है, असहमति, मतलब आप किसी चीज को अपोज कर रहे हो, स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है, सेवरल मेंबर्स वॉइस्ड देयर डिसेंट अगेंस्ट द प्रपोजल, कई सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की। इसका सिनोनिम्स क्या है, डिसएग्री, असहमत होना, ऑब्जेक्ट, आपत्ति करना, प्रोटेस्ट, विरोध करना, अपोज, विरोध करना। आगे देखो, डिसीडेंट, डिसीडेंट का मतलब है असंतुष्ट या फिर विरोधी। ये एक नाउन की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। डिसीडेंट रेफर टू ए पर्सन, एक आदमी को रेफर करता है, हु स्ट्रांगली अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी। ऐसा व्यक्तित्व जो विशेष रूप से राजनैतिक या धार्मिक मामलों में सरकारी नीतियों या सत्ता को खुलकर विरोध करता है, स्पेशली इन पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स। एज एन एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब्स सच ऑपोजिशन, मतलब उन लोगों को हम बोल सकते हैं डिसीडेंट पर्सन। ओके, तो ऐसे एडजेक्टिव यूज होता है, और डिसीडेंट हम लोग कोई भी आदमी को बोल सकते हैं, तो उसका यूज नाउन की तरह से हो गया। डिसीडेंट का मतलब क्या है, एक आदमी जो ऑफिशियल पॉलिसी मतलब सरकारी या फिर राजनीतिक मामलों में विरोध करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डिसीडेंट वॉज अरेस्टेड फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करने के कारण असंतुष्ट व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अपोज मत करने जाओ यार, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। सिनोनिम्स देख लेते हैं, रेबल मतलब विद्रोही, वन हु रेजिस्ट ऑथोरिटी, प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, मतलब प्रोटेस्ट होता है ना, तो उस प्रोटेस्ट में जो लोग बैठते हैं उसे कहते हैं प्रोटेस्टर। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब अपरंपरावादी, मतलब वन हु रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स, अगर एक रिचुअल है या फिर एक रूल है जो अगर आप फॉलो नहीं करते हो उस रूल को, तो आपको कहा जाएगा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। अपोनेंट, आपके खिलाफ जो बोल रहा है उसे कहते हैं विरोधी या अपोनेंट। आगे देखो, डिसिपेट, इसका मतलब है छितराना या फिर समाप्त हो जाना या फिर डिसअपियर हो जाना। डिसिपेट मीन्स टू ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। स्कैटर और बी वेस्टेड, स्पेशली एनर्जी, रिसोर्सेज, इमोशंस और फीलिंग्स लाइक फियर और एंगर। मतलब आपके अंदर जो फीलिंग्स है या फिर जो ऊर्जा है या फिर इमोशन है, भय या फिर राग की तरह, क्रोध की तरह, वो धीरे धीरे से अगर समाप्त हो जाए तो उसे हम कहेंगे, उस समाप्त हो जाने की क्रिया को कहेंगे डिसिपेट। डिसिपेट एक भाव की तरह से काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द फॉग बिगन टू डिसिपेट एज द सन रोज,
सूरज निकलते ही कोहरा धीरे धीरे हटने लगी छूटने लगा। सिनोनिम्स क्या है? डिस्पर्स, फैल जाना, धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में चले जाना। फेड, धीरे धीरे खत्म हो जाना। वैनिश, गायब हो जाना। वेस्ट, व्यर्थ करना। आगे देखो, डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब है घुलना। अगर अब एक बाल्टी में पानी लिए हो और पानी में कुछ मिला दो तो धीरे धीरे घुल जाएगा, उसे कहते हैं डिसॉल्व। या फिर समाप्त करना। डिसॉल्व मीन्स टू मिक्स कंप्लीटली विथ ए लिक्विड और बिकम पार्ट ऑफ इट। एक द्रव में पूरी तरह घुल जाना, या किसी संगठन, और टू एंड और ब्रेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट और रिलेशनशिप, या किसी संगठन, समझौते या संबंध को समाप्त कर देना। उसका मतलब क्या है? अगर आप किसी संगठन या फिर मतलब वही है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेते हो तो उसे कहते हैं डिसॉल्व या फिर समाप्त करना। तो दोनों मीनिंग है, घुलना और समाप्त करना, दोनों मीनिंग पे ही ये वर्ड चलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट डिसॉल्व्स इजीली इन वाटर। नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। अगर आप पानी में नमक डाल देते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे नमक घुल गया है, उसे कहते हैं डिसॉल्व होना। इसका सिनोनिम्स क्या है? मेल्ट, पिघलना, धीरे धीरे, टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हो जाना। अगर आप क्या बोलूं उसे, ओके, आप समझ जाओगे, ये मेल्ट हो जाना मतलब पिघल जाना, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, उसे कहते हैं मेल्ट। डिसइंटीग्रेट, टूट जाना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगर आप एक फ्रेजाइल चीज को या फिर अगर आप एक कांच के टुकड़े को अगर आप मिट्टी में फेंक देते हो तो वो देखोगे कि वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा, उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेट। एंड, समाप्त करना, सभी को पता है। लिक्विफाई, तरल बनाना, टू मेक लिक्विड। डिसुएड, रोकना, या फिर ये क्या लिखा है, हतोत्साहित करना। verb, dissuade means to persuade someone not to do something by giving reasons, warnings or advice. dissuade का अर्थ है किसी व्यक्ति को कारण, चेतावनी या सलाह देकर किसी कार्य को ना करने के लिए मनाना। अगर कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे कारण देकर, लॉजिक देकर रोकने की कोशिश करोगे, उसे कहते हैं डिसुएड करना, वर्ब करना या फिर रोकना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ट्राइड टू डिसुएड हिम फ्रॉम क्विटिंग हिज जॉब। उसने उसे नौकरी छोड़ने से रोकने की कोशिश की। अब बिना कारण अपना जॉब छोड़ रहे हो तो कोई भी ट्राई करेगा ना आपको समझाने को, आपको उस काम को करने से रोकने को, उसे कहते हैं डिसुएड। सिनोनिम्स क्या है? डिस्करेज, प्रिवेंट, डिटर, परसुएड अगेंस्ट, मतलब विरोध में मनाना। डिटर का मतलब क्या है? डराकर रोकना, टू प्रिवेंट थ्रू फियर और डाउट। प्रिवेंट क्या है? प्रिवेंट का मतलब रोकना, और डिस्करेज का मतलब क्या है? डीमोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस या फिर डिजायर को कमाना। आगे देखो, डिस्टिंग्विश, अलग पहचानना या भेद करना। Distinguish means to recognize or show the difference between people, things or ideas, or to make something stand out as special. Distinguish का अर्थ है लोगों, वस्तुओं या विचारों के बीच अंतर या अंतर को पहचानना या किसी चीज को विशेष रूप से अलग दिखाना। डिस्टिंग्विश का मतलब है अगर दो सेम लोग बैठे हैं, ऐसे दोनों सेम लोग बैठे हैं, इसका हाइट थोड़ा बड़ा है, इसका हाइट थोड़ा इसका हाइट थोड़ा छोटा है, इसका हाइट थोड़ा बड़ा है, हम इससे अलग पहचान सकते हैं ना हाइट से, तो इसे कहते हैं डिस्टिंग्विश। ये एक वर्ब की तरह से काम करता है। एग्जाम्पल क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ट्विंस। दोनों जुड़वों बच्चों के में अंतर करना कठिन है। डिस्टिंग्विश का अर्थ है अंतर करना। सिनोनिम्स क्या है? डिफरेंशिएट, अंतर करना, रिकॉग्नाइज, पहचानना, डिसर्न, समझकर पहचानना, टू सी क्लियरली, सेपरेट, अलग करना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है ध्यान भटकाना, ये एक वर्ब है। अब पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये एक वर्ब है, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना।
आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मन देकर, मन लगाकर, और बाहर से एक हल्ला गुल्ला का आवाज़ आया, जिससे आपके माइंड में वो वो बात चढ़ गई कि बाहर क्या हो रहा है। उसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, मतलब आपका जो ध्यान है दूसरी तरफ चला गया, उसे कहते हैं ध्यान भटकाना या फिर डिस्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या है? नॉइज आउटसाइड कैन इजीली डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। बाहर की शोर छात्रों का ध्यान आसानी से भटका सकता है। बाहर कोई आवाज़ हो रहा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो या सोच रहे हो कि वहाँ क्या हो रहा है, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या है? डाइवर्ट या फिर दिशा बदलना, टू टर्न अटेंशन एल्सवेयर, आपका ध्यान किसी और दिशा में देना। इंटरप्ट का मतलब है बीच में रोकना, टू ब्रेक कंटिन्यूटी। डिस्टर्ब का मतलब है परेशान करना, साइड ट्रैक, भटका देना, टू लीड अवे फ्रॉम मेन टास्क। मतलब आप अगर कोई मेन काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका दोस्त आके बोलता है चलो भाई चाय पी के आते हैं, तो आप उसके साथ चले गए, तो आपका जो मेन फोकस था वो साइड ट्रैक हो गया या फिर भटक गया। इसे कहते हैं साइड ट्रैक। तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब सभी को आसानी से रह जाएगा। आगे देखो, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब है व्याकुल या फिर अत्यंत परेशान। ये क्या है? आप किसी एक बहुत गलत एक्सीडेंट को देख लिया या फिर कोई ऐसा सीन देख लिया जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा शौक लगा, काफ़ी ज़्यादा आप उसमें डूब गए, डिप्रेस्ड हो गए, उसे कहते हैं व्याकुल या फिर अत्यंत परेशान। एग्जाम्पल क्या है? सी वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। बुरी खबर सुनकर वो अत्यंत व्याकुल हो गई। अगर आपको मैं इसका मतलब लिख रखा हूँ, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब से तो मैं खुद समझाऊंगा। शी वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। बुरी खबर सुनकर वो अत्यंत व्याकुल हो गई। सिनोनिम्स क्या है? अपसेट, परेशान होना, एजिटेटेड, व्याकुल होना, रेस्टलेस और एंक्सियस, बहुत ज्यादा व्याकुल होना, डिस्ट्रेस्ड, कष्टग्रस्त, ओवरराउट, अत्यंत भावुक, अत्याधिक भावुक। डिस्ट्रेस्ड का अर्थ है कष्ट या मानसिक पीड़ा। अगर किसी अपने की मृत्यु से गहरा दुख हो जाए या फिर लगातार आर्थिक समस्या के कारण तनाव हो, और आप उस तनाव से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, उसे कहते हैं कष्ट या मानसिक पीड़ा। आसान शब्दों में डिस्ट्रेस का अर्थ है अत्यधिक कष्ट या पीड़ा। एग्जाम्पल क्या है? द फैमिली वॉज इन डिस्ट्रेस आफ्टर लूजिंग देयर होम इन फ्लड। बाढ़ में अपने घर खोने के बाद परिवार कष्ट में था, मतलब उस कष्ट से निकल नहीं पा रहा था, उसे कहते हैं अत्यधिक पीड़ा या फिर कष्ट, डिस्ट्रेस। इसका एग्जाम्पल क्या है? सफरिंग। सफरिंग का अर्थ है पीड़ा। एंग्विश। एंग्विश का मतलब है पीड़ा या फिर व्यथा। सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन, उसे कहते हैं एंग्विश। मिजरी, दुख। ट्रबल, समस्या। आगे देखो, डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब है संदिग्धता या फिर अविश्वासी, मतलब किसी के ऊपर विश्वास ना करना। ये एक एडजेक्टिव है। आप अपने अ, अपने किसी दोस्त को डिस्ट्रस्टफुल फ्रेंड बोल सकते हो क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है? ही रिमेन डिस्ट्रस्टफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स आफ्टर द इंसिडेंट। कोई घटना घटी, उसके बाद वो जो आदमी है जिसके साथ वो घटना घटी, वो सारे स्ट्रेंजर्स को, सारे अजनबियों को विश्वास नहीं करता था। तो इसे क्या कहते हैं? विश्वास नहीं करने को डिस्ट्रस्टफुल कहते थे। ओके। सिनोनिम्स क्या है? सस्पिशियस या फिर संदिग्ध। वेरी, सावधान हो जाना। कॉशियस अबाउट पॉसिबल डेंजर, बहुत ज्यादा सावधान होने को वरी कहते हैं या फिर कॉशियस कहते हैं। स्केप्टिकल, संदेही। कॉशियस, सतर्क। आगे देखो, डायूर्नल मतलब ओकारिंग और एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, जो दिन में होता है या फिर दिन में जो एक्टिव रहता है,
रेदर देन एट नाइट, जो रात में नहीं होता है, जो सिर्फ दिन में होता है, उसे कहते हैं डायूरनल। ये एक एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू डेली साइकिल्स और एक्टिविटीज, जो डेली होता है और जो डेली मतलब अ, दैनिक चक्र या गतिविधियों से संबंधित। एग्जाम्पल क्या है? मेनी बर्ड्स आर डायूरनल बीइंग एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द डे। कई पक्षी डायूरनल है और केवल दिन में सक्रिय रहते हैं। ऐसे नहीं, कोई एग्जांपल नहीं है, मतलब दिन में जो घटता है उसे कहते हैं डायूरनल। ये रात में नहीं होता है, दिन में जो घटता है उसे कहते हैं डायूरनल। इसका सिनोनिम्स क्या है? डेली, दैनिक, हैपनिंग एवरीडे। डे टाइम, दिन का समय, ऑकरिंग ड्यूरिंग डे। रूटीन, नियमित कार्य, कस्टमरी डेली एक्टिविटी। रेगुलर, नियमित, हैपनिंग एट फिक्स्ड इंटरवल्स। आगे देखो। डाइवर्ज। डाइवर्ज का अर्थ है भिन्न होना, अलग दिशा में जाना। मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाना या फिर मतभेद हो जाना, उसे कहते हैं डाइवर्ज। ये एक वर्ब है और इसका एग्जाम्पल है द टू रोड्स डाइवर्ज आफ्टर द ब्रिज। ब्रिज के बाद या फिर पुल के बाद दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। मतलब एक रास्ते जा रहे हो आप, एक रास्ते में, यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के बाद यही रास्ता दो तरफ बढ़ जाता है, इसे कहते हैं डाइवर्ज हो जाना। सिनोनिम्स क्या है? सेपरेट, अलग होना, डिविएट, विक्षिप्त होना, स्प्लिट, विभाजित होना, ब्रांच, शाखा बनाना, टू एक्सटेंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आगे देखो। डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज से ही उत्पन्न हुआ शब्द है। इसका अर्थ है भिन्नता या फिर अलग हो जाना। द प्रोसेस और स्टेट ऑफ मूविंग अपार्ट, मतलब उस अलग हो जाने की प्रोसेस को कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक नाउन है, पढ़ लेते हैं ये। डाइवर्जेंस मीन्स द प्रोसेस और स्टेट ऑफ मूविंग अपार्ट, डिफरेंट और डेवलपिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वेदर इन ओपिनियंस, पाथ्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइवर्जेंस का अर्थ है अलग अलग दिशा में बढ़ना या विकसित होने की प्रक्रिया या स्थिति, चाहे वो मन, मार्ग या विशेषता में हो। एग्जाम्पल क्या है? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग द एक्सपर्ट। विशेषता के बीच मतों में महत्वपूर्ण भिन्नता है। सिनोनिम्स क्या है? डाइवर्जेंस या फिर डिफरेंस या फिर अंतर, वेरिएशन, भिन्नता, डिस्क्रिपेंसी, असंगति, सेपरेशन, अलग सॉरी अलगाव, द एक्ट ऑफ मूविंग अपार्ट। आगे देखो। डाइवर्जेंट, भिन्न या अलग, ये एक एडजेक्टिव है। डाइवर्जेंट मीन्स मूविंग और एक्सटेंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग दिशा में बढ़ जाना या फिर मूव हो जाना। और डिफरिंग सिग्निफिकेंटली इन ओपिनियंस, मतभेद होना, आइडियाज और कैरेक्टरिस्टिक्स, विचार में या फिर विशेषता में। एग्जाम्पल क्या है? दे हैव डाइवर्जेंट व्यूज ऑन द पब्लिक पॉलिसी इशूज। उनकी नीति मुद्दे पर अलग अलग राय है। डिफरेंट, अलग, कॉन्ट्रास्टिंग, विपरीत या फिर विरोधाभासी, नोटिसेबली डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, भिन्न, वैरिड, विविध। डाइवर्सिटी, विविधता या फिर भिन्नता। डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग ए रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मतलब आपके पास एक एक स्टैम्प का कलेक्शन है और उस कलेक्शन पे अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का स्टैम्प है, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी या फिर विविधता। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का रेंज हो, उसे कहते हैं डाइवर्सिटी या फिर विविधता। सच एज पीपल, आइडियाज, कल्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्टिंग टुगेदर। मतलब अलग अलग लोगों का कलेक्शन, अलग अलग आइडिया का कलेक्शन, अलग अलग कल्चर का लोगों का कलेक्शन, अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का कलेक्शन, उसे कहते हैं विविधता या फिर डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल क्या है? द सिटी इज नोन फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। अपनी शहर अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है।
मतलब उस शहर में बहुत ज़्यादा कल्चरल विविधता है, बहुत अलग अलग कल्चर का इंसान रहते हैं उस शहर में, उसे कहते हैं डाइवर्सिटी या फिर विविधता। एग्जाम्पल क्या है? वेराइटी विविधता, मल्टीफॉर्मिटी अनेक रूप, मल्टीप्लिसिटी बहुलता, हेटेरोजेनिटी असमानता, कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स का एक समूह, उसे कहते हैं हेटेरोजेनिटी। आगे देखो, डाइवेस्ट, इसका मतलब है छोड़ना या फिर वंचित करना। डाइवेस्ट मीन्स टू डिप्राइव समवन ऑफ राइट्स, एक अधिकार से उसको वंचित करना। प्रॉपर्टी और पोजेशन, मतलब अपने वस्तुओं या संपत्ति से उसे वंचित करना। और टू रीड वन सेल्फ ऑफ समथिंग अनवांटेड, या किसी अवांछित चीजों को अपने आप से दूर करना, मतलब आप जिसे नहीं चाहते उसे छोड़ना, उसे कहते हैं डाइवेस्ट। एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी डाइवेस्टेड इट्स नॉन प्रॉफिटेबल डिविजन्स, कंपनी ने अपने गैर लाभकारी विभागों को बेच दिया। डाइवेस्ट का मतलब है छोड़ना या फिर बेच देना, ये एक वर्ब है। सिनोनिम्स क्या है? रीड मुक्त करना, स्ट्रिप वंचित करना, रिलिंक्विश त्यागना, सरेंडर सरेंडर समर्पण करना। आगे देखो, डिवाइड का अर्थ है विभाजित करना या फिर अलग करना, ये एक वर्ब है। डिवाइड मीन्स टू सेपरेट और स्प्लिट समथिंग इनटू पार्ट्स, सेक्शंस और ग्रुप्स। डिवाइड का अर्थ है किसी चीज को भागों, खंडों या समूह में अलग करना। अगर बहुत सारा, मतलब एक जगह है, इस जगह पे 1000 लोग रह रहे हैं और आप इन लोगों को 2 भाग में बांट देते हो, तो इस क्रिया को कहेंगे विभाजित करना या फिर डिवाइड। वर्ब, डिवाइड एक वर्ब है। ओके। और टू कॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और आइडियाज, या लोगों या विचारों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। एग्जाम्पल क्या है? द टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, शिक्षक ने छात्रों को 2 समूह में विभाजित किया। सिनोनिम्स क्या है? सेपरेट अलग करना, स्प्लिट विभाजित करना, पार्टीशन खंड करना, डिस्ट्रीब्यूट वितरित करना। पार्टीशन का मतलब है टू डिवाइड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस में बांटने को कहते हैं पार्टीशन। स्प्लिट का मतलब है टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, भागों में बांटना, उसे कहते हैं स्प्लिट या फिर विभाजित करना। आगे देखो, डिवाइन का मतलब है दैवीय या फिर भिन्न संकट से जानना, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तरह से हम अगर इसे ट्रीट करें तो इसका मतलब निकलेगा रिलेटिंग टू गॉड, भगवान से संबंधित, और गॉड लाइक क्वालिटीज, या फिर दैवीय गुण से संबंधित। ओके। अगर हम इसे वर्ब की तरह से ट्रीट करें तो मीन्स टू डिस्कवर और परसीव समथिंग बाय इंट्यूशन और इनसाइट, ये एक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ड है, क्योंकि अपने अंदर से कुछ पहचानना या फिर किसी चीज़ को डिस्कवर करना, उसे कहते हैं डिवाइन। तो इसका एग्जाम्पल है, शी क्लेम टू डिवाइन द फ्यूचर थ्रू टैरोट कार्ड्स, उसने कहा कि वो टैरो कार्ड के माध्यम से भविष्य जान सकती है। मतलब अपने अंदर से पहचानना, वो कार्ड यूज कर रहा है लेकिन अपने मन से जान रहा है, इसे कहते हैं डिवाइन। सिनोनिम्स क्या है? गॉडली मतलब दैवीय, हॉली पवित्र, फॉरसी पूर्वानुमान करना, इंट्यूइट अंतर्जान से समझना। आगे देखो, डिवल्क, डिवल्क का मतलब है प्रकट करना या फिर उजागर करना, ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? आप किसी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी चीज को छुपा के रखे हो और उसको पब्लिक या फिर किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करना, उसे कहते हैं डिवल्क, या फिर प्रकट करना या फिर उजागर करना। डिवल्क मीन्स टू मेक प्राइवेट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट मतलब निजी या फिर गोपनीय जानकारी दूसरों के सामने प्रकट करना, उसे कहते हैं डिवल्क। एग्जाम्पल क्या है? ही रिफ्यूज टू डिवेल्प द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग,
उसने बैठक का विवरण उजागर करने से इनकार कर दिया। सिनोनिम्स क्या है? रिवील या फिर प्रकट करना, डिस्क्लोज खुलासा करना, एक्सपोज उजागर करना, अनकवर खोलना। आगे देखो, डाइवर्जेंस, इसका मतलब है खुलासा या प्रकट करना। डाइवर्ज एक वर्ब था, और डाइवर्ज का मतलब क्या था? अपने प्राइवेट या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील करना या फिर प्रकट करना, उजागर करना। तो ये इसी का एक्ट है, द एक्ट ऑफ रिवीलिंग और मेकिंग नोन प्राइवेट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन। निजी या गोपनीय जानकारी को प्रकट करने की क्रिया को कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक नाउन है। डाइवर्ज से ही डाइवर्जेंस आया है। डाइवर्ज एक वर्ब था और डाइवर्जेंस एक नाउन है। एग्जाम्पल क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है? प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर गोपनीय तथ्य। कॉन्फिडेंशियल डाटा, कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गोपनीय डाटा कॉस्ट ए मेजर स्कैंडल। गोपनीय डाटा के खुलासे ने एक बड़ी कांड को जन्म दिया। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? क्या हुआ? खुलासा। सिनोनिम्स क्या है? रिविलेशन या फिर प्रकट करना, डिस्क्लोजर इसका मतलब है खुलासा, रिवीलिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर उजागर करना, शोइंग समथिंग हिडन, अनवेलिंग उद्घाटन या फिर खुलासा, प्रेजेंटिंग समथिंग प्रीवियसली हिडन पहले जो छुपा हुआ था उसको सबके सामने लाना, उसे कहते हैं अनवेलिंग। थर्ड है डोकाइल या फिर विनम्र। इसका मतलब है आज्ञाकारी। ये एक एडजेक्टिव है। डोकाइल का एक और मतलब है बात मानने वाले। आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और वो आपकी सारे बात मान रहा है, तो हम उस स्टूडेंट को कहेंगे डोकाइल स्टूडेंट। डोकाइल मीन्स इजी टू टीच, जिसे पढ़ाना बहुत आसान हो, मैनेज करना, नियंत्रण करना, संभालना आसान हो। ओबीडियंट और सबमिसिव इन नेचर, जो स्वभाव से आज्ञाकारी और विनम्र हो, उसे कहेंगे डोकाइल। उदाहरण देख लेते हैं। द डोकाइल स्टूडेंट्स फॉलोड द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। विनम्र छात्र शिक्षक के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन करते हैं। तो डोकाइल का मतलब क्या हुआ? विनम्र या फिर बात मानने वाले। सिनोनिम्स क्या है? ओबीडियंट आज्ञाकारी, सबमिसिव आज्ञाशील, इंक्लाइन टू यील्ड टू अथॉरिटी मतलब आप बात मानने वाले, कॉम्प्लायंट अनुकूल, ट्रैक्टेबल सुलभ। आगे देखते हैं। ये डॉज का मतलब है चालाकी से बचना या फिर टालना। ये एक वर्ब की तरह से भी काम करता है और नाउन भी है। इसका मतलब क्या है समझिए। आप लोग शायद पहले क्या होता था 2021 या फिर 22 में जो यूट्यूबर्स होते थे, उन लोगों को अपना इनकम पूछा जाता था, लेकिन चालाकी से वो लोग वो बात टाल देते थे। उसी को कहते हैं डॉज करना या फिर चालाकी से बचना। डॉज मीन्स टू अवॉइड समथिंग क्लेवरली। चालाकी से किसी चीज से बचना, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन, डेंजर और क्वेश्चन, विशेष रूप से किसी कर्तव्य, खतरे या प्रश्न से। एग्जाम्पल क्या है? ही डॉज द क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। उसने साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान प्रश्न से बचाव किया। इसका सिनोनिम्स क्या है? इवेट चालाकी से बचना, टू एस्केप और अवॉइड। इल्यूड बच निकालना, टू अवॉइड सक्सेसफुली। अवॉइड बचना, टू कीप अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना किसी चीज से, तो उसे कहते हैं अवॉइड। साइड स्टेप उसे कहते हैं साइड करना या फिर टालना, टू बाईपास क्लेवरली चालाकी से पास कर देना। आगे देखते हैं। डॉगमेटिक, अगला वर्ड है डॉगमेटिक। इसका मतलब है संकुचित या फिर कठोर विचार वाला। ये एक एडजेक्टिव है। डॉगमेटिक मीन्स एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इन ए रिजिड, ऑथोरिटेटिव और फ्लेक्सिबल मैनर। डॉगमेटिक का अर्थ है अपने विचारों को कठोर, अधिकारपूर्ण या अडिग तरीकों से व्यक्त करना, ऑफन विदाउट कंसिडरेशन फॉर अदर्स, अक्सर दूसरों के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना। मतलब आप किसी चीज को बोल रहे हो, अपने मन में जो है, अपने मन में जो कठोर विचारधारा है, वो सब बोल रहे हो किसी को, और आपके सामने जो व्यक्ति है उसका
उसके विचार का परवाह किए बिना आप अपने जो कठोर विचारधारा है सारे बोल रहे हो, तो आपको हम क्या कहेंगे? डॉगमेटिक पर्सन, या फिर कठोर विचार वाला आदमी। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज टू डॉगमेटिक टू कॉन्सिडर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। वह वैकल्पिक समाधानों पर विचार करने के लिए बहुत कठोर विचार वाला था। सिनोनिम्स क्या है? ऑथोरिटेटिव, प्रभावशाली, असर्टिंग ओपिनियन स्ट्रांगली। रिजिड, कठोर, इनफ्लेक्सिबल और अनयील्डिंग। स्ट्रिक्ट, कठोर, डिमांडिंग एडियरेंस। ओपिनियनेटेड, मतवादी, स्ट्रांगली एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज। आगे देखते हैं। ओके, डोलफुल, इसका मतलब है उदास या फिर शोकपूर्ण। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? अगर आप काफी ज्यादा शोक में या फिर विलाप व्यक्त करते हो, या आप काफी ज्यादा उदास हो, तो आपको हम क्या कहेंगे? डोलफुल। डोलफुल मीन्स एक्सप्रेसिंग और कॉजिंग सैडनेस, सॉरो और मोurnfulness। डोलफुल का अर्थ है उदासी, शोक या विलाप व्यक्त करना या उत्पन्न करना। एग्जाम्पल क्या है? सी हैड ए डोलफुल एक्सप्रेशन आफ्टर हियरिंग द न्यूज। खबर सुनकर उसके चेहरे पर उदास भाव था। तो डोलफुल का मतलब क्या है? उदास। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सैड, उदास। मोurnful, शोकपूर्ण। मेलानकॉली, विशेषतापूर्ण, विषादपूर्ण। डीप सैडनेस, बहुत ज्यादा ही दुख भरी अगर कोई चीज हो तो उसे हम कहेंगे मेलानकोली चीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरोफुल, दुखी, फुल ऑफ सॉरो। आगे देखते हैं। डोमिसाइल। डोमिसाइल एक नाउन है। इसका मतलब है निवास या आवास। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा जगह जहां कोई आदमी आधिकारिक रूप से या फिर कानूनी रूप से वहां स्थायी निवास मतलब अ, उनकी स्थायी निवासता होती है वहां पे, उस जगह को कहते हैं डोमिसाइल। इसका मतलब क्या है? ए प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स परमानेंटली। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आदमी स्थायी रूप से रहता है और हैज देयर फिक्स्ड लीगल रेसिडेंट, या जिसकी कानूनी रूप से उनकी स्थायी निवासता होती है। एग्जाम्पल क्या है? हिज डोमिसाइल इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। उसका निवास मुंबई में रजिस्टर्ड है। सिनोनिम्स क्या है? रेसिडेंस, निवास। होम, घर। एबोर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब है आवास। ए ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ एक आदमी रहता है उसे कहते हैं एबोर्ड या फिर घर। ड्वेलिंग, निवास स्थान। ए प्लेस वेयर वन रिसाइड्स, एक जगह जहाँ पे कोई रहता है उस जगह को कहते हैं निवास स्थान या फिर ड्वेलिंग। आगे देखते हैं। डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब है संपत्ति या फिर अधिकार क्षेत्र। मतलब किसी जगह या फिर किसी टेरिटरी या फिर किसी लोग के ऊपर अगर आपका नियंत्रण हो, तो उन चीजों को हम कहेंगे अपना आपका डोमिनियन या फिर संपत्ति या फिर अधिकार क्षेत्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द किंग एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन ओवर द नेबरिंग लैंड्स। राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र को पड़ोसी भूमि तक बढ़ाया। मतलब वो एक राजा था और उसने अपना जो कंट्रोलिंग एरिया था उसको पास की एरिया तक ले गया और पूरा एरिया अपने कंट्रोल में लाया। उसे क्या कहेंगे? अधिकार के क्षेत्र। यही है, ये पूरा एरिया है उसका डोमिनियन। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंट्रोल, नियंत्रण। ऑथोरिटी, अधिकार। सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता। रूल, शासन। आगे देखते हैं। डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब है निष्क्रिय या फिर सुप्त। जो काफी दिन से एक्टिव नहीं है, जो काफी दिन से सोया हुआ है, उसे हम कहेंगे डॉर्मेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इसका मतलब देख लेते हैं। डॉर्मेंट मीन्स टेम्पोररीली इनएक्टिव, मतलब अस्थायी रूप से निष्क्रिय। एस्लीप, सोया हुआ, और नॉट करेंटली डेवलपिंग और शोइंग साइंस ऑफ एक्टिविटी, यह वर्तमान में सक्रिय नहीं है या विकास के संकट नहीं दिखाना, उसे कहेंगे डॉर्मेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वॉल्केनो हैज बीन डॉर्मेंट फॉर सेंचुरीज। वॉल्केनो काफी दिन से निष्क्रिय है। डॉर्मेंट का मतलब है जो काम नहीं कर रहा या फिर जो बहुत दिन से इनएक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है, उसे हम कहेंगे डॉर्मेंट या फिर निष्क्रिय। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इनएक्टिव, निष्क्रिय। एस्लीप, सोया हुआ।
लेटेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेटेंट, अदृश्य या फिर छिपा हुआ, एग्जिस्टिंग बट नॉट येट डेवलप्ड, मतलब काफी कहीं छिपा हुआ है कोई चीज, उसे हम कहेंगे लेटेंट, जो काफी जो दिख नहीं रहा। आइडल, निष्क्रिय या फिर व्यर्थ, नॉट इन एक्शन और यूज, जो काम में नहीं है और या फिर जो व्यवहार नहीं हो रहा, उसे हम कहेंगे आइडल। आगे देखते हैं। डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटोरी का मतलब है छात्रावास या फिर निवास कक्ष। आप कई जगह पे देखे होंगे कि एक ऐसा घर है जहाँ पे काफी सारा बेड बिछाया हुआ है, ऐसे इसी तरह से काफी ज्यादा बेड, 100 या फिर 200 नंबर तक बेड रखा गया है। किस लिए? ताकि कोई आकर सो सके यहाँ पे। उस पूरे जगह को कहेंगे डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी मीन्स a large bedroom or building where many people sleep, especially in schools, colleges or institutions. डॉर्मिटोरी का एक अर्थ है एक बड़ा शयन कक्ष या भवन जहां कई लोग सोते हैं, विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज या संस्थानों में। समझ आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लिव टुगेदर इन द कॉलेज डॉर्मिटोरी। छात्र कॉलेज के छात्रावास में एक साथ रहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? हॉस्टल, रेसिडेंस हॉल, लॉजिंग आवास, टेम्पोररी प्लेस टू स्टे। बैराक्स, सेना के आवास, हाउसिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे बैराक क्यों दिया गया है? क्योंकि बैराक पे भी आप लोग देखेंगे जो सेना के लोग होते हैं वो लोग ऐसे बहुत सारे बेडों में रहते हैं। तो डॉर्मेटरी का मतलब समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 537। डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब है पीठिया या फिर पीछे वाला। ये एक एडजेक्टिव है। डॉर्सल मीन्स रिलेटिंग टू बैक, मतलब पीठ से जो संबंधित हो उसे हम कहेंगे पीठिया या फिर डॉर्सल। और सिचुएटेड ऑन द बैक या फिर बैक साइड ऑफ एन एनिमल और प्लांट, एक उद्भिद या प्राणी के पीछे जो सिचुएटेड है या फिर अवस्थित है उसे हम कहेंगे डॉर्सल। मतलब हम अपना पीठ के कोई भी चीजों को हम बोल सकते हैं डॉर्सल थिंग। ये एक एडजेक्टिव है। शार्क्स हैव ए प्रोमिनेंट डॉर्सल फिन, फिन का मतलब है पंख। शार्क की एक प्रमुख पीठीय पंख होती है। डॉर्सल का मतलब समझ आ गया। सिनोनिम्स देख लेते हैं। बैक, रियर पिछले भाग, पोस्टेरियर पिछला या फिर पश्चिम, लोकेटेड बिहाइंड, अपर साइड ऊपरी भाग, टॉप और बैक पार्ट। ओके, ये प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, ये सारे ठीक है। बैक, रियर, पोस्टेरियर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 538। डुअर, डुअर का मतलब है कठोर या फिर गंभीर। ये एक एडजेक्टिव है। डुअर मीन्स स्टर्न, ग्लूमी और सिवियर इन मैनर, अपीयरेंस और मूड। डुअर का अर्थ है व्यवहार, रूप या मनोदशों में कठोर, गंभीर या उदासीन होना। कोई टीचर है, आप पता ही, मतलब एक आपका टीचर है जो काफी ज्यादा कठोर भाव से रहते हैं, मतलब उनका मुंह, अगर आप उनका मुंह देख लोगे तो आपको डर लग जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसे हम कहेंगे डुअर। ये एक एडजेक्टिव है। द टीचर हैड ए डुअर एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। निरीक्षण के दौरान शिक्षक का चेहरा गंभीर था। गंभीर या फिर कठोर उसे कहते हैं डुअर। सिनोनिम देख लेते हैं। स्टर्न कठोर, सीरियस और अनरिलेंटिंग, ग्लूमी उदास, सिवियर कठोर या सख्त, हार्श कठोर। आगे देखते हैं। डाउनकास्ट, उदास या फिर निराश। अच्छा, डुअर का मतलब क्या था? कठोर या फिर गंभीर। और डाउनकास्ट का मतलब क्या है? उदास या फिर निराश। डाउनकास्ट मीनिंग मीन्स feeling sad, discouraged or dejected, having a lowered or sad appearance. डाउनकास्ट का अर्थ है उदास, निराश या हताश महसूस करना, उदासीन या नीची दृष्टि वाला होना। मतलब आप स्कूल में गए हो और आपका दोस्त आया है, वो काफी ज्यादा सैड है, किसी कारण के लिए काफी ज्यादा सैड है, काफी ज्यादा लो फील कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाउनकास्ट फ्रेंड। ही लुक्ड डाउनकास्ट आफ्टर लूजिंग द मैच। मैच हारने के बाद वह उदास दिखाई दिया। ओके, सिनोनिम्स क्या है?
डिप्रेस्ड अवसादग्रस्त, डिसहार्टेंड निराश, डिजेक्टेड हताश, मेलानकॉली विषादपूर्ण। पहला क्वेश्चन है डाउनपोर या फिर मूसलाधार बारिश, प्रचंड वर्षा, ये एक नाउन है। डाउनपोर मीन्स ए हैवी और इंटेंस फॉल ऑफ रेन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कम वक्त में अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बाढ़ आने नहीं, बाढ़ तो नहीं आएगा लेकिन हाँ, बाढ़ भी आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रहा है काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे हम कहेंगे डाउनपोर या फिर मूसलाधार बारिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डाउनपोर फ्लडेड द स्ट्रीट्स विद इन मिनट्स। मूसलाधार बारिश के कारण मिनटों में सड़कें जलग्रस्त हो गई। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रेन स्टॉर्म बारिश का तूफान, सवार झरना या फिर बूंदाबांदी, डिलाग प्रचंड वर्षा, डिलाग का मतलब क्या है बाढ़, फ्लड, ओके। टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब क्या है प्रवाह। आगे देखते हैं। डोज, डोज का मतलब क्या है झपकी लेना, हल्की नींद लेना, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ी देर सो जाना। डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली और ब्रीफली, ऑफन अनइंटेंशनली और फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब अनइंटेंशनली क्यों कहा गया, आप कॉलेज जा रहे हो, आप दोपहर का खाना खा के कॉलेज गए हो और कॉलेज में जब आप बैठे हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा है, तो ये अनइंटेंशनली नींद हो गया एक शॉर्ट पीरियड के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, उसे कहते हैं डोज। या फिर एक और एग्जांपल क्या है, आप अपने मन मन में या फिर आप अपने इच्छा में सो लेते हो 5 या 10 मिनट, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मैं अभी 10 मिनट के लिए सो जाता हूँ, हल्की झपकी ले लेता हूँ, उसे कहते हैं डोज। ही डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द आफ्टरनून लेक्चर। वो दोपहर के लेक्चर के दौरान झपकी ले रहा था। सिनोनिम्स देख लेते हैं। नैप झपकी, ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द टाइम, सॉरी ड्यूरिंग द डे। स्नूज हल्की नींद, ब्रीफ लाइट स्लीप। स्लम्बर गहरी नींद, ये अलग है। स्लीप यूजुअली पीसफुल, मतलब शांति से बहुत ज्यादा गहरी से सोना, स्लम्बर ये अलग अलग सिनोनिम है, ओके। रेस्ट आराम करना या फिर नींद लेना, ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी फॉर रिफ्रेशमेंट। आगे देखते हैं। ट्रैप, ट्रैप का मतलब है सादा, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है उबाक्त। ड्रैप मीन्स डाल, मोनोटोनस और लैकिंग ब्राइटनेस, कलर और इंटरेस्ट। ड्रैप का अर्थ है फीका, निराश या जिसमें चमक, रंग या रुचि की कमी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रूम लॉक्ड ड्रैब विदाउट एनी डेकोरेशन। बिना किसी सजावट के कमरा उबाक्त दिख रहा था। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डाल निराश, प्लेन सादा, प्लांट निराश, मोनोटोनस एक एक रस, ओके। रिपीटिंग और सॉरी रिपीटिटिव और बोरिंग। आगे देखते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब क्या है खींचना, आकर्षित करना। ड्रॉ मीन्स टू पुल और ड्रैग समथिंग, प्रोड्यूस ए पिक्चर और डायग्राम टू अट्रैक्ट अटेंशन और इंटरेस्ट। ड्रॉ का अर्थ है किसी चीज को खींचना या खींचते हुए लाना, चित्र या रेखा चित्र बनाना या ध्यान और रुचि आकर्षित करना, उसे कहते हैं ड्रॉ। मैंने क्या कहा, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, मतलब मैं उस लड़की का अटेंशन खींच लिया, आई हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गर्ल, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ड्रू ए ब्यूटीफुल स्केच ऑफ द लैंडस्केप। उसने लैंडस्केप का एक बहुत सुंदर सा स्केच बनाया। ड्रू को मतलब बनाना भी होता है, मतलब चित्र या फिर रेखा चित्र बनाना। सिनोनिम्स पुल खींचना, स्केच रेखा चित्र बनाना, अट्रैक्ट आकर्षित करना और ड्रैग खींच कर लाना। आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 544। ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब है खींचा हुआ या फिर उदासीन। ये एक एडजेक्टिव है और वर्ब की तरह से भी काम करता है। वर्ब स्पेशली मतलब ड्रॉ का थर्ड फॉर्म है, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ओके। तो ड्रॉ मीन्स पुल टाइट, स्ट्रेंट और अपियरिंग टायर्ड, प्लेन और वोरिड।
ड्रॉन का अर्थ है तना हुआ, तनावग्रस्त या थका हुआ, पीला या चिंतित दिखाई देना, उसे कहेंगे ड्रॉन। ये एक एडजेक्टिव है। हर फेस लुक ड्रॉन आफ्टर लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के बाद उसका चेहरा थका हुआ और उदासीन दिखाई दे रहा था। सिनोनिम्स देख लेते हैं। टॉट तनावग्रस्त, स्ट्रेच टाइट, स्ट्रेन्ड तनावपूर्ण, अंडर प्रेशर और टेंशन, हैगार्ड थका हुआ या फिर उदासीन, पुल्ड खींचा हुआ, फिजिकली और इमोशनली ड्रॉन। आगे देखो, ड्रेडेड, इसका मतलब क्या है? भयभीत या फिर भयानक प्रतीत होने वाला, एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। ड्रेडेड मीन्स फियर्ड और कॉजिंग फियर, एंग्जाइटी और ग्रेट कॉन्सर्न। ड्रेडेड का अर्थ है भय उत्पन्न करने वाला या जिसे लेकर चिंता या भय महसूस होता है। कोई चीज है जिसको देखकर आप डर जाते हो या फिर जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डरते हो और बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, उसे हम कहेंगे ड्रेडेड थिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अवॉइडेड द ड्रेडेड एग्जाम ऑल वीक, उसने पूरे सप्ताह उस भयानक परीक्षा से बचने की कोशिश की। सिनोनिम्स, फियर्ड भयभीत, एप्रीहेंडेड चिंतित, ये इंपॉर्टेंट है, एप्रीहेंडेड चिंतित, एंटिसिपेटेड विथ एंग्जाइटी, फॉर्मिडेबल भयानक, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट, टेरिफाइंग डरावना, कॉजिंग ग्रेट फियर। आगे देखते हैं। 546 ड्रेडफुल, भयानक या भयंकर, एडजेक्टिव। ड्रेडफुल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट और कॉजिंग ग्रेट फियर और हॉरर। ड्रेडफुल का अर्थ है अत्यंत खराब, अप्रिय या भय और आतंक उत्पन्न करने वाला। किसी स्त्री टू मूवी किसने किसने देखा है, तो वहाँ जो एविल था या फिर जो अपोनेंट था, उसका अगर आप फेस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था या फिर भयानक था या फिर भयंकर था, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा था, मुझे अनप्लेजेंट फील हो रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ड्रेडफुल फेस। ओके। द वेदर वॉज ड्रेडफुल तूफान ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान मौसम भयंकर था। सिनोनिम्स देख लेते हैं। टेरिबल भयानक, हरिबल हॉरिबल भयानक, ऑफुल भयंकर, एपालिंग भयानक या फिर स्तब्ध कर देने वाला, शॉकिंग और एंड बैड। एपालिंग इंपॉर्टेंट है। एपालिंग का मतलब है शॉकिंग और बैड। ओके। ड्रेरी निराशाजनक, ये एक एडजेक्टिव। ड्रेरी मीन्स डाल, ब्लीक और लैकिंग एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट एंड और चेयरफुलनेस, जिसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, उसे हम कहेंगे ड्रेरी। जो काफ़ी ज़्यादा फीका हो, निराशाजनक हो, उसे हम कहेंगे ड्रेरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज ए ड्रेरी डे, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक दिन था। विथ कॉन्स्टेंट रेन, बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश के साथ। सिनोनिम्स क्या है? डाल निराश, क्लूमी उदास, ब्लिक सुस्त या उदास, कोल्ड हार्श और चेयरलेस, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ब्लिक जहाँ पे कोई कलर नहीं है, जहाँ पे कोई इंजॉयमेंट नहीं है, उसे हम कहेंगे ब्लिक। मोनोटोनस एक रस, रिपीटेटिव एंड बोरिंग। आगे देखते हैं। ड्रे गिलहरी का घर, उसे हम कहते हैं ड्रे या फिर नाउन, ये एक नाउन है। ड्रे मीन्स द नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल, एक गिलहरी का घर है, गिलहरी का घर को हम कहते हैं ड्रे या फिर स्क्विरल का नेस्ट को कहते हैं ड्रे। यूजुअली बिल्ट ऑफ ट्विग्स, टहनियों से बनता है, एंड लीव्स पत्तों और टहनियों से बनता है एक पेड़ पे। एग्जाम्पल क्या है? ए स्क्विरल वॉज पिकिंग आउट ऑफ इट्स ड्रे, एक गिलहरी अपने घोंसले से झक रही थी। पिकिंग आउट का मतलब क्या हुआ? झकना। तो स्क्विरल का घर को क्या कहेंगे? ड्रे, गिलहरी का घोंसला या फिर गिलहरी का घर। नेस्ट, नेस्ट का मतलब है घोंसला। लेर, लेर एक गुफा है जहाँ पे एनिमल रहते हैं, उसे कहते हैं लेर। और
शेल्टर, शेल्टर का मतलब है आश्रय, और होम का मतलब सभी को पता है घर। दूसरा क्वेश्चन, ट्राइवल, मूर्खता या फिर बकवास। ट्राइवल मीन्स सिली, पॉइंटलेस टॉक और नॉनसेंस। टू टॉक इन ए फुलिश और मीनिंगलेस वे, एक नाउन है और वर्ब भी है। तो इसका मतलब क्या है, मूर्खतापूर्ण, निरर्थक बात या फिर निरर्थक तरीके से बात करना, उसे कहते हैं ड्राइवल। मतलब एक आपका दोस्त है जो काफी ज्यादा बकबक करता है, कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, सिली सिली सा सवाल करता है, उसे हम कहेंगे ड्राइवल। और वर्ब की तरह से भी ये यूज होता है। ही केप टॉकिंग ड्राइवल ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने मीटिंग के दौरान निरर्थक बात करने करते रहे, निरर्थक बातें करते रहे। सिनोनिम्स क्या है, नॉनसेंस बकवास, बेबल बकबक, प्रैक्टल मतलब टू स्पीक फॉलिसली फुलिसली, बकवास करना उसे कहते हैं प्रैटल। जिबरिश बकवास, अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस स्पीच। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब है बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश। ये एक नाउन है या फिर वर्ब की तरह से भी काम करता है। लाइट रेन फॉलिंग ओवर, फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप में हल्के से धीरे धीरे पानी बारिश होने को कहते हैं ड्रिजल। इट स्टार्टेड टू ड्रिजल इन द आफ्टरनून, दोपहर में हल्की बारिश शुरू हो गई। सिनोनिम्स क्या है, स्प्रिंकल छिड़काव, हल्की बारिश, मिस्टी रेन धुंधली बारिश, सवार डायना बूंदाबांदी, लाइट रेन हल्की बारिश। ये पढ़ लेना, ओके। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।